बीवी को किस तरीके से जल्दी संतुष्ट करें, किस तरीके से वो जल्दी संतुष्ट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें ये होता है लिखा कि मैं अपनी पार्टनर के साथ में अच्छे से फोर प्ले करता हूँ, पूरी बॉडी पे किस करता हूँ, अच्छे से फोर प्ले में टाइम स्पेंड करता हूँ, ओरल परफॉर्मेंस को बढ़िया तरीके से करता हूँ, सब कुछ अच्छे से करता हूँ, फिर भी मेरी पार्टनर का ऑर्गेज़म नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण रह जाता है, आखिर मैं किस तरीके से सेक्स करूं कि भाई मेरी पार्टनर का ऑर्गेज़म हो जाए। क्योंकि जब मैं उसके ऊपर से हट भी जाता हूं सेक्स करने के बाद में, जब मेरा वीर्य निकल जाता है, तब भी अगर मैं उससे पूछता हूं तो वो यही आंसर करती है कि उसको मज़ा नहीं आया या फिर उसका डिस्चार्ज अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या चूक हो जाती है मर्द से और या हस्बैंड से कि वो अपनी पार्टनर को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाते। तो आज इसी के बारे में खुलकर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कमी रह जाती है, आखिर दोनों में से किसकी ज़्यादा गलती है। तो कई बार ऐसा कपल में होता है कि दोनों में किसी एक का डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है और ज़्यादातर मर्दों का ही पानी जल्दी निकल जाता है। और जब अपनी पार्टनर से वो पूछते हैं मज़ा आया या प्यार से पूछते हैं तो उनकी पार्टनर यही आंसर करती हैं कि नहीं, उनका डिस्चार्ज नहीं हुआ, या फिर तुम कैसे करते हो, तुम में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तुम्हारी सेक्स टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा गलती एक फ़ीमेल की होती है। अब आप कहेंगे कि हाँ, आप जल्दी से बताइए भाई फ़ीमेल की क्या गलती है। तो देखिए, बहुत सारी महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर एक चीज़ होती है कि सेक्स करना है ना, इंटीमेट होना है ना, तो वो अपने ऊपर के कपड़े को नहीं हटाती। उनको समझ आता है बस इतना कि बस वो अपने नीचे के कपड़े को ही रिमूव करती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो वहीं से होनी है। और इस चक्कर में वो फोर प्ले को भी अच्छे से फील नहीं कर पाती। अब ज़रा सोचिए कि दो लोग जो कि अब इंटीमेट होने वाले हैं और उनमें भयंकर जोश है, वो किसी दीवार का सहारा लेकर एक दूसरे को एकदम चूम रहे हैं, ठीक है ना, स्मूच कर रहे हैं, टंक लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ओरल दे रहे हैं। तो ये सोचिए कि लड़के के हाथ में, मर्द के हाथ में उसका ब्लाउज़, टी शर्ट या फिर नाइटी वो आ जाए, जबकि वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो एक फ़ीमेल को अंदर से उत्तेजना पैदा ही नहीं होती है जब तक कि पूरी तरीके से, एक नेचुरल तरीके से इस प्रोसेस को ना किया जाए। अब जब वो ज़्यादा जोश में आता है मर्द, तो ब्रेस्ट को छूना, ठीक है, पेट के हिस्से को छूना, बालों को सहलाना, तब जो ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा होता है ना, तो क्या आ जाता है ना, बीच में सारे कपड़े आ जाते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं इस हेजिटेशन में रहती हैं, शर्म में होती है, तो कपड़े को नहीं वो रिमूव करती हैं, या फिर उतनी अच्छी सेक्स बॉन्डिंग नहीं होती है कि उनके हस्बैंड का है और वो मान जाए। तो इस चक्कर में वो उत्तेजित ही नहीं हो पाती। और मर्द क्या सोच रहा है कि 15 मिनट भाई हो गया फोर प्ले करते हुए, हार्ड इरेक्शन आ गई है, अब मैं सेक्स करूँगा, डिस्चार्ज करूँगा। तो वो तो सही जा रहा है, पर गलत आप हैं कि आपने बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होने ही नहीं दिया। तो सबसे पहले कंफर्ट जोन में आए, सेक्स करने से पहले, फोर प्ले करने से भी पहले कपड़े को एक दूसरे के फैंटेसी करते हुए रिमूव करें। उसके बाद फोर प्ले, ओरल को एंजॉय करें, हर वो उस चीज़ को एंजॉय करें जिससे आपको लगता है कि दोनों में उत्तेजना बढ़ेगी। एक मर्द के जोशीले होने से कुछ नहीं होता जब तक एक स्त्री पूरी तरीके से गर्म ना हो, पूरी तरीके से उत्तेजना में ना हो। आपकी परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर स्त्री उत्तेजना में नहीं है तो उसका ऑर्गेज़म नहीं होने वाला। वो यही कहेगी कि आपने कुछ कर नहीं पाया। तो मर्द क्या सोचता है कि भाई 20 मिनट हो गए हैं, अब कितना करूं, ऐसी कौन सी चीज़ खाऊं कि भाई मैं लगा रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले कंफर्ट जोन में आए, एक दूसरे को फैंटेसी करते हुए नॉर्मल करें, उसके बाद ओरल को शुरू करें, फिर उसके बाद किसी बढ़िया जोशीली पोजीशन में आप पेनिट्रेशन करना शुरू करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को आपसे कोई भी शिकायत नहीं होगी कि आपने उनका ऑर्गेज़म तक नहीं उन्हें पहुंचाया या फिर आपने उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। संतुष्टि के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनका पूरी तरीके से जोश में आना।